हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ये है आपकी क्लास नंबर 40 है ना? सॉरी, 41 हो गई। हाँ, तो ये है आपकी क्लास नंबर 41 ऑफ इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट कोर्स। तो लास्ट क्लास में हमने इंटरटेम्पोरल चॉइस एक तरीके से फिनिश कर दिया था, उसके न्यूमेरिकल करा दिए थे आपको। और हाँ, स्लट्स की वगैरह बता दिया था। तो वो फिनिश हो गया था। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रिस्क एंड अनसर्टेनिटी से। और आपके जो भी मतलब वो जो न्यूमेरिकल वाले जैसे मेरे पे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर न्यूमेरिकल और कराइए, तो मैं पहले इसलिए पहले क्या कहते हैं, पहले कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ कि आपको बेसिक चीज़ें पता चल जाए। और हर उसके साथ ना मैं एक दो न्यूमेरिकल कराता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं इसमें। तो एक ऐसा कर लेंगे कि अभी स्टार्टिंग में मैं कोर्स चलाता रहूँगा और लास्ट की जो क्लासेस रख लेंगे वो न्यूमेरिकल के लिए रखेंगे, ठीक है? उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी सारे आपके बन सकते हैं, ठीक है? तो वो लास्ट में रख लेंगे। बाकी इनके साथ भी मैं कराता ही रहता हूँ, तीन तीन चार चार कराता रहता हूँ प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और अच्छी हो जाए। तो ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं हम रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इस क्लास में। तो सबसे पहले रिस्क होता क्या है? तो ये एक डिसीजन में इन्वॉल्व होता है जिसमें आपका आउटकम जो होता है वो अनसर्टेन होता है, और वो किस पे डिपेंड करता है? स्टेट ऑफ नेचर पे, ठीक है? रिस्क आप सभी को बताइए, कुछ ज़्यादा रिस्की होता है, कुछ कम होता है। यहाँ पे क्या कहते हैं, उसे कहेंगे रिस्क। कोई होता है रिस्क लवर जिसे रिस्क लेना पसंद है, और कोई होता है रिस्क कवर्स जो अवॉइड करता है। एक होता है रिस्क न्यूट्रल जो इन दोनों के बीच का आता है, ठीक है? अब ये कैसे पता लगता है रिस्क कितना है? ये भाई प्रोबेबिलिटी से पता चलेगा कितनी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मेजर ऑफ लाइकलीहुड कि वो वाला जो इवेंट है वो होगा या नहीं, ठीक है? या स्टेट ऑफ नेचर जो है वो अकर करेगी या नहीं। अब ये क्या कहते हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं या आपके सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं कि आप विद रेफरेंस टू पास्ट उसे देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी को। या सब्जेक्टिव इसलिए हो सकते हैं कि आप अपनी अपनी जो है फोरकास्ट कर रहे हैं अपनी पर्सनल जजमेंट को रखते हुए, ठीक है? तो ये किसी भी उससे आप कर सकते हैं। एक आपका फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। उसका क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट पे ऑफ्स का, मतलब जो पे ऑफ्स आप टेबल में लिखते हो उसे आप अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो। और वो किससे एसोसिएट होते हैं? कि सेपरेट सेट ऑफ प्रोबेबिलिटीज से, ठीक है? थोड़ी बहुत ऐसी टर्म्स है, मैं पहले ही उन्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे ऐसे ग्राफ पे बढ़ेंगे, ठीक है? चलो आइए ग्राफ पे बढ़ जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ पर्सन होते हैं, तीन प्रकार के इंसान होते हैं। पहला कौन सा होता है? जो रिस्क न्यूट्रल होता है, ठीक है? आगे रिस्क है वो मन की आंखों से देख लेगा। दूसरा कौन सा होता है? लवर, आशिक। मतलब आशिक नहीं, रिस्क को प्यार करने वाला, जिसे रिस्क लेने से क्या कहते हैं, प्यार होता है, ठीक है? वो रिस्क लवर होता है। और एक होता है रिस्क अवर्स, जो भाई बच के चलना चाहता है कि नहीं, मुझे इतना रिस्क नहीं चाहिए। तो अगर यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, तीनों के ग्राफ बना देता हूँ जल्दी से। तो इसका तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है? और ये वाई हो गया, ये यूटली फंक्शन हो गया, जो सा भी आपका लेना है। यूज इक्वल टू ये वाई ले लो, ठीक है? ये फंक्शन है। जो रिस्क लेवल होता है उसका ऐसे कॉन्वेक्स जाता है, और जो रिस्क कवर होता है उसका ऐसे कॉनकेव जाता है टू द एक्स एक्सिस, ठीक है? अब यहाँ पे फंक्शन की बात करूँ, जैसे मैं फंक्शन ले लेता हूँ वाई टू द पावर एक्स, ठीक है? अब यहाँ पे ना आपका ये वाई क्या कहते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्या कह सकते हो इसे? या तो वेल्थ कह लो, या इनकम कह लो, या प्रॉफिट कह लो, या पे ऑफ्स कह लो, ठीक है? और यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आपकी टोटल यूटिलिटी आती है। तो टोटल यूटिलिटी का फंक्शन आपका जो है वो ये है। अब यहाँ पे मान लो कि एक्स अगर ग्रेटर देन वन है, तो इसका मतलब ये है कि एम यू जो है बढ़ेगी, ठीक है? एक्स लेस देन वन है, तो इसका मतलब एम यू आपकी घटेगी। और इक्वल टू वन है, तो इसका मतलब एम यू जो है वो आपकी कांस्टेंट रहने वाली है। अब ग्रेटर देन वन किसका केस आ गया? जल्दी से बताओ। ये हो गया रिस्क सीकर कह लो, या लवर का केस आ गया। लेस देन वन की एम यू आपकी घटती जा रही है, वो किसका केस आ गया? जो रिस्क कवर से, जो ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते। और एक एक्स इक्वल टू वन है, ये आपके न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है? जो बीच में चलना पसंद करते हैं कि थोड़ा सा रिस्क थोड़ा सा नहीं, सेफ खेलना पसंद करते हैं, ठीक है? तो ये हो जाते हैं आपके न्यूट्रल वाले, ठीक है? इस प्रकार के फंक्शन से आप ये बता भी सकते हैं। अगर कोई और मैं आपसे एग्जांपल पूछूं कि भाई रिस्क कवर्स का एग्जांपल बताओ, तो क्या दोगे फंक्शन के उससे? तो वो आपका अंडर रूट वाले फंक्शन आ जाएंगे, ये वाला आ जाएगा, ये आपका रिस्क कवर्स का फंक्शन है, ठीक है? आइए अब देख लेते हैं कि भाई जो आपका एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स है वो कैसे निकलते हैं, ठीक है? एक्सपेक्टेड पे ऑफ ईजी है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? स्टेट ऑफ नेचर, कि क्या नेचर है भाई, स्टेट का क्या नेचर है। मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ जो इकोनॉमिक साइकिल होती है, जिसमें होता है बूम, तीन ही ले लेता हूँ, नॉर्मल और रिसेशन, ठीक है?
तो ये है। अब यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी है भाई, वो प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है कि बूम की कितनी होगी, ठीक है, उसी हिसाब से उसके एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स होंगे कि भाई अगर बूम हुआ तो इतना प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पहले पता तो होनी चाहिए। तो इसकी क्या कहते हैं 0.3 निकाली है उसने, इसकी 0.5, इसकी 0.2, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट को या तो एक्स कह लीजिए या ये इसे एक्सपेक्टेड पे ऑफ कह लीजिए, जितना उसे लगता है कि वो इसमें अर्न कर लेगा अगर बूम होगा। तो बूम होगा तो ऑब्वियसली इकोनॉमी एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करेगा, फिर धीरे नॉर्मल में उससे कम, रिसेशन में सबसे कम। अब यहाँ पे क्या कहते हैं आपका आ जाएगा P इंटू एक्स, ये प्रोबेबिलिटी इंटू प्रॉफिट या एक्सपेक्टेड पे ऑफ। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 150, ये भी आपका 150 आएगा, और ये आ जाएगा आपका 20, ठीक है। और ये क्या आ गया आपका, टोटल आ गया आपका 320, और इसे आप कहेंगे EX, या इसे कह लीजिए आप एक्सपेक्टेड पे ऑफ। अब हमारे एक्सपेक्टेड पे ऑफ तो आ गए, अब इसमें आप वेरिएंस कैसे निकालें, मतलब वेरिएबिलिटी कैसे पता लगेगी। तो उसके लिए कुछ नहीं है, आपको स्टैट्स याद होनी चाहिए बस कैसे था। तो उसके लिए क्या करते थे आप, पहले डेविएशन निकालते थे, उसमें क्या x माइनस EX, जो कि ये आया था आपका, ठीक है, इसे आप अल्फा कह लो, ठीक। तो ये निकाल लो, फिर ये कितना आ जाएगा, पहले में क्या आएगा 500 माइनस 320, ये आ जाएगा प्लस का 180। फिर दूसरे में क्या आएगा 200 माइनस 320 विच इज माइनस, सॉरी 300 है ना यहाँ पे, हाँ 300 माइनस 320 तो -20 आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आ जाएगा -220, ठीक है, कि 100 माइनस 320। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई शंका नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा फिर आपका अल्फा का, फिर आप क्या करते थे, स्क्वायर करते थे। स्क्वायर इसका आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 18 का 324 होता है, आगे 2 जीरो लगा दो, 20 का कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 400, ठीक है। और ये 220 का आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 484 22 का, और आगे 2 जीरो लगा दो, ठीक है। फिर क्या करते थे आप, पी को इससे मल्टीप्लाई करते थे, ये जो अल्फ़ा स्क्वायर आया, तो पी इंटू अल्फ़ा स्क्वायर कर दो। अब ये कितना हो जाएगा, इसे इंटू 3 कर दो, 3420 को इंटू 3 कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 9720, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर इसे किससे करोगे, 0.5 से, 0.5 से करोगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 40 विच इज़ 200। इसे करोगे 0.2 से तो ये कितना आ जाएगा, इसका डबल करते रहो तो ये आएगा 9680, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो आपका वेरिएंस कितना आ गया, इसे ऐड कर दो, ये आ गया आपका सिग्मा स्क्वायर, और ये आपका हो गया 19600। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो इसका वो कर दो, क्या कहते हैं भाई, रूट कर दो। तो किसका होता है 19614 का होता है, तो ये हो गया 140, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें निकलेगी, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ कि आप कैसे चूज़ करोगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि ये सारी चीज़ें कैसे निकालनी है। इसका मैं यूज़ बताता हूँ अब क्या होगा। तो मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट करी है 2 प्रोजेक्ट में, एक हो गया आपका प्रोजेक्ट ए, एक हो गया आपका प्रोजेक्ट बी। इन्वेस्टमेंट आपकी सेम है, दोनों में क्या कहते हैं 10-10 लाख रुपए भाई आपने डाल दिए, ठीक है। अब आपके कुछ एक्सपेक्टेड पे ऑफ उसके भी होंगे प्रोजेक्ट ए के, और कुछ होंगे आपके प्रोजेक्ट बी के। तो वो 3 केस तो आपके है ही, एक क्या था, नॉर्मल का था, फिर बूम का था, और एक रिसेशन का था, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, नॉर्मल में कितना था आपका, नॉर्मल में था आपका 0.3, बूम में कितना था 0.2, और रिसेशन में कितना है 0.5, मतलब इतनी इतनी इसकी प्रोबेबिलिटी है। इसे थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे टेबल बना लेते हैं। तो ये हो गई टेबल। अब यहाँ पे उसे पता है कि मतलब जो प्रॉफिट्स है इसके प्रोजेक्ट में, जो पे ऑफ एक्सपेक्टेड पे ऑफ है, तो वो ऐसे ऐसे है कुछ, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 3 लाख, यहाँ पे 50,000, ठीक है। यहाँ पे 2 लाख प्रोजेक्ट बी में, यहाँ पे 2 लाख, और यहाँ पे वही अपना 50,000। या ये भी तो हो सकता है भाई रिसेशन में उसका लॉस चला जाए, तो -0.5 ले लेते हैं कि भाई 50,000 का उसका लॉस होगा प्रोजेक्ट बी में, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा ले लिया दोनों में, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। इसके बाद आप क्या करेंगे भाई, इसके एक्सपेक्टेड वो निकालेंगे, पे ऑफ EX से कुछ निकलेगा आपका, और आपका EX भी कुछ निकलेगा, ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब फिर क्या कहते हैं, सिलेक्ट कैसे करेंगे। तो कंडीशन आ जाएगी, सबसे पहले कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। कंडीशन आ गई आपकी, या तो 3 कंडीशन आएगी, ग्रेटर देन, इक्वल टू, या लेस देन, ठीक है। अगर मान लो ये EX है आपका बड़ा है EX भी से, एक्सपेक्टेड पे ऑफ ए के ज़्यादा है और बी के कम है, तो भाई साफ सी बात है आप क्या करोगे, ए को सिलेक्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा मिल रहा है एक्सपेक्टेड पे ऑफ। अगर लेस देन है तो भाई आप बी को सिलेक्ट करोगे। अगर इक्वल टू का साइन आ जाता है फिर क्या करें,
इक्वल टू के साइन में फिर आपको वेरिएंस की मदद लेनी पड़ती है। फिर आप यहाँ तक कहानी ले जाएंगे। अगर यहाँ तक उसमें हो जाता ग्रेटर या लेस देन में, तो तब तक कहानी सही थी, पर आपका अब आ गया इक्वल टू का साइन। भाई अब इक्वल आ रहा है दोनों पे, फिर आप देखेंगे वेरिएंस किस में ज़्यादा है। फिर आप वेरिएंस में आप क्या कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, सिग्मा ए सिग्मा बी, वो आपको निकालना मैंने सिखा ही दिया अभी यहाँ से। तो ये सब निकालेंगे, तो अगर ए बड़ा है बी से तो इसका मतलब आप बी को चूज करोगे, और अगर क्या कहते हैं ए छोटा है बी से आपका, तो इसका मतलब आप ए को चूज करोगे। इसका मतलब ही क्या है, वो मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का कि वो अपने पाथ से कम भटक रहा है, ठीक है। तो जो कम भटकेगा उसके पास ही तो जाओगे आप, ठीक है। जिसमें ज़्यादा वेरिएंस होगा, ज़्यादा लार्ज एक्सटेंट पे वो चेंज हो सकता है, तो उस पर नहीं जाओगे, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं जिसमें वो होता है लेस देन, उसमें आप स्टैंडर्ड डेविएशन चूज करोगे। पर भाई इसमें भी क्या कहते हैं तीसरा साइन आ सकता है इनडिफरेंट का, पर अगर इसमें तीसरा साइन आ रहा है तो यहाँ से आगे नहीं जाना आपको। यहाँ से तो क्या कहते हैं फिर आप एक तरीके से इनडिफरेंट हो जाओगे, ठीक है। तो ये कहानी मैंने इसलिए समझाई थी ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। अब एक बार इनकी और बात कर लेते हैं जो स्टार्टिंग में सिखाया था। तो ये आपकी क्या होती है प्रेफरेंस टुवर्ड्स रिस्क। अगर वो क्या कहते हैं रिस्क कवर्स है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे आपकी वेल्थ जो है इंक्रीज होती चली जाती है। तो इसमें क्या होगा कि आपका यूटिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेल्थ इज ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ। फंक्शन मैंने बताई थी कौन कौन से होते हैं, यू इजकल टू अंडर रूट वाई या यू इजकल टू 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स, ऐसे कोई से भी इसके फंक्शन होते हैं और इसका कॉन्केव आपका ग्राफ बनता है। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ होगा कि ये एक्सपेक्टेड वेल्थ क्या होती है और एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ क्या होती है और यूटिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड वेल्थ क्या होती है। तो सबसे पहली बात, एक्सपेक्टेड वेल्थ जो होगी वो आपकी ये वाली होती है जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स होते हैं। और मान लीजिए मैं फंक्शन ले रहा हूँ, उसी के हिसाब से समझ में आ गया। फंक्शन ये यू इजकल टू अंडर रूट वाई, तो ये तो हो गई आपकी एक्सपेक्टेड वेल्थ। अब आपका क्या आएगा एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ, ये क्या होगी, ये इसमें क्या कहते हैं जो भी जैसे वैल्यूज है अंडर रूट 500 इंटू 0.3, अंडर रूट 300 इंटू 0.5, अंडर रूट 100 इंटू 0.2, ठीक है। उसका जो सम करके आएगा वो आपकी होगी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ, ठीक है। और यूटिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड वेल्थ क्या होगी, एक्सपेक्टेड वेल्थ आपको ये पता ही है 320, इसे कुछ नहीं करना आपको, क्या कहते हैं ये वाले फंक्शन में डाल देना है, तो आपकी क्या आ जाएगी यूटिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड वेल्थ, ठीक है वेल्थ। तो इससे हमें पता चलता है कंपेयर करने पे कि वो रिस्क लेवल है, रिस्क कवर्स है या रिस्क न्यूट्रल है। तो अगर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ बड़ी है आपकी यूटिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड वेल्थ से, तो इसका मतलब वो रिस्क सीकर है या लवर है। इसका उल्टा है तो भैया वो रिस्क अवर्स है जो मैंने पहले बताया था, और इक्वल है तो आपका न्यूट्रल है, ठीक है।